तो CBSE PYQ सीरीज़ का ये है हमारा वीडियो नंबर 33। ठीक है, आज हम अगेन एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो साल 2024 में आया हुआ है कैपेसिटर से रिलेटेड। सवाल क्या है, टू कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंसेस आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल अक्रॉस अ DC सोर्स ऑफ 100 वोल्ट। If the total energy stored in the combination in two cases are 40 millijoule and 250 millijoule respectively, find the capacitance of the capacitors। तो हमारे पास दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटी डिफरेंट है, उनकी कैपेसिटी डिफरेंट है। मानो एक कैपेसिटर C1 है और दूसरा कैपेसिटर C2 है, अलग अलग है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले दोनों को सीरीज में लगाया गया। अब दोनों को फर्स्ट केस में सीरीज में लगाया गया, तो फर्स्ट केस है दोनों को सीरीज में लगाते हैं। दोनों को हमने लगा दिया इन सीरीज। तो जब दोनों को सीरीज में लगा दिया तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है नेट जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, दो कैपेसिटर का C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, ये नेट कैपेसिटेंस होता है। फिर वोल्टेज दोनों बार कितनी है, 100 वोल्ट है। अच्छा, वोल्टेज कितनी दे के रखी है, 100 वोल्ट है हमारे पास। और एनर्जी स्टोर्ड कितनी है सीरीज में, 40 मिली जूल है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज 40 मिली जूल, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 40 इंटू 10 की पावर -3 जूल, जो निकल के आएगी हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर -2 जूल। एनर्जी की वैल्यू भी देके रखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला लगा दें। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला हमने लगा दिया। वी नो दैट, क्या फॉर्मूला होता है, U इज इक्वल टू हाफ CV²। अब सीरीज के लिए लगा रहे हैं तो एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज और कैपेसिटेंस भी नेट सीरीज का। तो ये वैल्यू रख दी 4 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/2। CS की वैल्यू नहीं पता अभी, CS इंटू V का स्क्वायर माने 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम CS की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो CS की वैल्यू आपने 2 डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो गया, ये अगली साइड जाके 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड चला जाएगा। 100 का स्क्वायर माने 10,000, 10,000 का मतलब 10 की पावर 4। तो आपके पास CS की वैल्यू निकल के आती है 8 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड, या आप सिंपली लिख सकते हो CS इज इक्वल टू 8 माइक्रो फैरेड। तो नेट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ गया हमारे पास, 8 माइक्रो फैरेड आ गया। ठीक है, फिर सेम ट्रीटमेंट हम करते हैं पैरेलल के लिए। जो हमारे पास जब दोनों को पैरेलल में लगा दिया गया तो पैरेलल के लिए सेम ट्रीटमेंट करते हैं। पैरेलल में जो नेट कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, सीधे सीधे ऐड हो जाता है अलजेब्रिकली, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2। और वोल्टेज हमारे पास दे के रखी है सेम है, पैरेलल में भी सेम DC सोर्स लगाया हुआ है। ठीक है, ये सेम ही DC सोर्स है। और उसके बाद हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब पैरेलल में कैपेसिटर लगाएंगे तो एनर्जी स्टोर्ड है 250 मिली जूल, 250 मिली जूल। तो ये कितनी आ जाएगी, 250 इंटू 10 की पावर, ठीक है, 10 की पावर -3। मिली का मतलब 10 की पावर -3, क्योंकि वैल्यूज हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 इंटू 10 की पावर -2 जूल। अब क्या करेंगे, अगेन हम यूज करेंगे वही फॉर्मूला एनर्जी का, क्या, U इज इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर। अब पैरेलल की एनर्जी है तो पैरेलल का ही कैपेसिटेंस। ठीक है, वोल्टेज तो सेम ही है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी 25 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू हाफ इंटू CP। CP का नहीं पता है, CP इंटू V का स्क्वायर माने 100 का स्क्वायर अगेन। तो यहाँ से CP निकाल लिया, 2 अगेन डिवाइड से कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में चला गया, और 100 का स्क्वायर डिवाइड में चला गया, जो कि हो गया 10 की पावर 4। और यहाँ से CP की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 50 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, फैरेड, जो कि CP की वैल्यू आ गई 50 माइक्रो फैरेड। 10 की पावर -6 का मतलब होता है माइक्रो। कैपेसिटेंस जनरली होता ही माइक्रो फैरेड पिको फैरेड में। तो हमारे पास ये आ गई। ठीक है, क्योंकि फैरेड तो हमें पता है वो लार्जर यूनिट है।
स्टैंडर्ड यूनिट भी है लेकिन लार्ज यूनिट है। अब हमारे पास सी एस और सी पी आ गया। अच्छा, सी एस और सी पी आ गया तो सी एस और सी पी के देखो इक्वेशंस तो ये हैं, ये सी एस का इक्वेशन है, ये सी पी का इक्वेशन है। मान लो ये 1 है और मान लो ये क्या है, 2 है। तो 1 और 2 से हम क्या देखेंगे भाई, यहां से हम 1 और 2 से क्या देखेंगे, अगर मैं यहां पे लिखूं फ्रॉम 1 तो मुझे क्या पता लगता है, मैं लिख सकता हूं C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 8। माइक्रोफैरेड में है, ठीक है, अभी हम माइक्रोफैरेड ही रहने देते हैं, इक्वेशन सॉल्व करना इजी होगा। फिर यहां पर हम क्या लिखते हैं, यहां पर साथ में बगल में लिखता हूं मैं फ्रॉम 2 C1 प्लस C2 इज इक्वल टू CP विच इज इक्वल टू 50। अब इन इक्वेशंस को देखो पैरेलली, मान लो ये 3 है, ये 4 है, लेट से ये 3 है और ये 4 है। इन इक्वेशंस को देखो, इनको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व किया जा सकता है, पुट कर दो, ठीक है। यहां पर देखो फ्रॉम 4 पुट C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 50 इन 3, पुट कर देते हैं ऊपर, ठीक है। तो ये बन गया C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 8। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, C1 इंटू C2 कितना आ गया, 8 इंटू 50, जो कि आ गया आपके पास C1 इंटू C2 की वैल्यू आ गई 400, ठीक है। अब आपके पास C1 इंटू C2 भी आ गया, C1 प्लस C2 भी आ गया। इस तरह का इक्वेशन है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कोई एक वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यहां से क्या करते हैं, एक वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम 4 C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। C2 क्या आ जाएगा, 50 माइनस C1 है ना, C1 को दूसरी साइड ले जाओ, ये आ गया। और इसको क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं इसको 5 में, ये आपका 5 है, ठीक है। तो ये आपने क्या निकाला, C2 निकाला, और इस C2 की वैल्यू को 5 में रख देते हैं अपने पास, यहाँ पे 5 में रख देते हैं, ठीक है। नाउ C1 इंटू C2 की वैल्यू क्या रख दी, 50 माइनस C1 इज इक्वल टू 400। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो क्या बन जाता है, 50 C1 माइनस C1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 400, यही बन गया 50 C1, हाँ ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, दूसरी साइड ले जाओ सब कुछ, C1 स्क्वेयर सब कुछ क्या कर रहे हो, उधर 400 वाली साइड ले जाओ, तो C1 का स्क्वेयर माइनस जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस 400 इक्वल टू 0। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आपकी C1 की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, इसके या तो फैक्टर बना लो, या तो क्या कर सकते हो आप, या फैक्टर बना सकते हो, या आप फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको ऐसे कुछ लिख देता हूं, देखो फैक्टर क्लियरली बन तो रहे हैं, यही फैक्टर बनेंगे आई थिंक, है ना, 50 हो गया, और हाँ ठीक है। तो अब क्या बन गया, C1 कॉमन आ गया, तो ये आ गया C1 माइनस 40, और यहाँ पर भी आ गया C1 माइनस 40, और इधर आ गया माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया C1 माइनस 40 इंटू C1 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से C1 की वैल्यू आ गई आपकी 10,40। तो C1 की वैल्यू आ गई 10,40, ठीक है। तो माने C1 या तो 10 माइक्रोफैरेड होगा या तो 40 माइक्रोफैरेड होगा, ठीक। तो अगर आपका इफ C1 होता है 10 माइक्रोफैरेड, तब C2 कितना होगा, तो हमें कैसे पता लगेगा, C2 पता लगेगा हमें इक्वेशन 4 से, ठीक है। अगर C1 10 है तो C2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। आप C1 को 10 पुट कर दोगे ना यहाँ पे, तो वो C2 ऑटोमेटिक 40 आ जाएगा। और इसका उल्टा, अगर मैं
C1 को मान लेता हूँ 40, तो अगर मैं C1 को 40 मान लूँ तो फिर C2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कैपेसिटर्स क्या होंगे, 10 और 40 होंगे, एक 10 होगा एक 40 होगा। ठीक, हमारे पास इस तरह से इनकी वैल्यूज़ आएंगी, C1 और C2 की वैल्यूज़। तो ये लगभग 3 नंबर का सवाल आया होगा और क्वेश्चन इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन में बस हमारे पास सॉल्व करने को है, काफ़ी कुछ चीज़ें सॉल्व करनी है, बेसिक जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना है हमें, और अगर हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ठीक होंगे तो आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर अपने कौन सा 34 में।